वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश पटेल और मैं हर वीक वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स करता हूं। लास्ट वीक हमने जो वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स किया था उसके अंदर मैंने बोला था कि आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को अभी चेंज करना है, यानी कि लोअर ले जाना है, यानी कि फर्स्ट गियर में डालना है। सो लास्ट वीक वैसा ही हुआ, हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और बीच में मैंने एक मार्केट साइकिल का भी वीडियो रिलीज किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो डेफिनेटली देखिए। मैं आज के वीडियो में उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आपने नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं है। और आज का निफ्टी का एनालिसिस जबरदस्त होने वाला है। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अब आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है उसका हम पूरा एनालिसिस आज करेंगे। और दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आगे भी ऐसे ही मुझे आप सब अपना प्यार देते रहिए और हम हर वीक वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट करते रहेंगे और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। हम जो भी वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स करते हैं उसके अंदर हम दो ही इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। वन इज आरएसआई एंड सेकंड इज बॉलिंजर बैंड। आरएसआई के बारे में मैंने बात किया। यहाँ पे जो मैंने चार्ट दिखाया उसके अंदर 0 to 40 बेरिस, बिटवीन 40-60 साइडवेज एंड अबव 60 देयर इज अ बुलिश सिग्नल। एक आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के मैट्रिक्स के बारे में मैंने बात किया है कि अप ट्रेंड है तो 40 बिटवीन 40-80, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो बिटवीन 60-80, डाउन ट्रेंड है तो बिटवीन 60-20, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो बिटवीन 40-20 और साइडवेज है तो बिटवीन 40-60। ये आपको दिमाग में इसको छाप देना है, इसको याद रखना है। और हम हर वीक एक टॉप डाउन अप्रोच करते हैं जिसमें देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे है, इंडियन मार्केट कहाँ पे है, देन सेक्टर कहाँ पे है और सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। एक प्रॉपर एनालिसिस हम करते हैं। देखते हैं वर्ल्ड मार्केट के अंदर डाउ जोन्स के अंदर मंथली अबाउ 60। यहाँ पे मैंने देर आर 3 चार्ट्स हियर। लास्ट इज मंथली, दिस इज वीकली एंड दिस इज डेली। यहाँ पे मंथली चार्ट पे ये आरएसआई है, ये वीकली चार्ट पे आरएसआई है और डेली चार्ट पे आरएसआई। और हम जो यूज़ आरएसआई करते हैं वो बिटवीन 60-40 करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में देयर इज 70-30 रहता है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं डाउ जोन्स के अंदर मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40 और डेली बिलो 40, यानी कि मार्केट साइडवेज, उसका शॉर्ट टर्म बेरिस, मीडियम टर्म, यानी कि हम जो डेली चार्ट है उसको शॉर्ट टर्म गिनेंगे, जो वीकली चार्ट है उसको मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए बोल सकते हैं और जो लास्ट मंथली है उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम बोल सकते हैं। इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बिटवीन 60-40 साइडवेज है और जो डेली है यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है वो बिलो 40 यानी कि बेरिस है। अभी हम इसको बेरिस गिन सकते हैं। देन यूएस मार्केट्स S&P 500 मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली जस्ट बिलो 40 को क्रॉस किया है, साइडवेज और बेरिस भी बोल सकते हैं। देन नास्डेक मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, साइडवेज मार्केट। देन FTSE यूरोपियन मार्केट्स लंदन monthly between 60-40, weekly between 60-40, daily between 60-40, there is a sideways market. Then CAC France monthly between 60-40, weekly between 60-40, daily between 60-40, sideways. DAX monthly above 60, weekly above 60, daily between 60-40, daily यहाँ पे टर्न हो रहा है
वापस, सो साइडवेज। देन निकी 225 जापान मार्केट्स, मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, यानी कि साइडवेज मार्केट। स्ट्रेट टाइम सिंगापुर मार्केट्स, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40, इसका शॉर्ट टर्म भी अब साइडवेज हो गया है। फिर हैंगसेंग हांगकांग मार्केट, मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, यानी शॉर्ट टर्म बेरिस, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म साइडवेज। देन कॉस्पी कोरिया मार्केट्स, मंथली वीकली डेली तीनों तीन RSI बिटवीन 60-40, यानी साइडवेज मार्केट। देन चाइना मार्केट सांघाई कंपोजिट, मंथली वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, यानी शॉर्ट टर्म बेरिस। सो दोस्तों आपने देखा कि पूरा वर्ल्ड मार्केट साइडवेज, कुछ मार्केट साइडवेज है तो कुछ शॉर्ट टर्म सबका बिलो 40 यानी कि बेरिस है। सो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन मार्केट में भी क्या हो सकता है। और आज हम निफ्टी का जबरदस्त एनालिसिस करने वाले हैं। आइए देखते हैं निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 के अंदर हमने लास्ट वीक मैंने जो बोला था, लास्ट वीक जो वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स किया था, उसके अंदर मैंने बोला था कि अभी आपको आपकी गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालना है। ठीक वैसा ही मार्केट ने रिएक्ट किया। सो एक फोकस के साथ अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अगला प्लानिंग क्या करना है मार्केट के अंदर। सो इधर देखते हैं हम निफ्टी 50 के अंदर, इंडियन मार्केट्स के अंदर मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, यानी कि इसका शॉर्ट टर्म भी बेरिस हो गए, अब वीकली भी बिटवीन 60-40 साइडवेज है, मीडियम टर्म। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक, यानी कि कल से। सो आइए देखते हैं निफ्टी 50, जस्ट 1 मिनट। ये मैंने साइट के अंदर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है और मैंने जो मार्केट साइकिल का जो बात किया था उसकी बात हम अभी करते हैं। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो चार्ट को सेव किया हुआ है, उसको लोड करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये निफ्टी 50 का मैंने जो मार्केट साइकिल का जो बोला था, देयर आर 4 स्टेज ऑफ cycles in the market. First is consolidation, then accumulation, then distribution and then downtrend. So हमको यहाँ पे वही साइकिल देखने को मिल रही है कि पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में था, फिर एक्यूमुलेशन फेज आया और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया। अब डाउन ट्रेंड हो सकता है या अप ट्रेंड हो सकता है। सो देयर आर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो वीक की कैंडल है, आई थिंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 वीक पहले की ये जो कैंडल है, इसका क्लोजिंग था 23907 और जो लास्ट वीक क्लोजिंग हुआ उसकी कैंडल का क्लोजिंग है 23431, यानी कि उसने ये 7 वीक्स का लो, 7 और 8 वीक्स बोल सकते हैं, 8 वीक भी नहीं, ज़्यादा बोल सकते हैं, उसका लो उसने ब्रेक कर दिया है, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी डाउन ट्रेंड की। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये है कि यहाँ पे हमको एक पैटर्न देखने को मिलती है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट पे भी सेम हमको देखने को मिलेगा। सो ये पॉसिबिलिटी, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पे इसने 2 बॉटम बना दिया है। सो ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट वीक कि यहाँ ग्रीन कैंडल देके वापस बाउंस बैक भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। सो अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना है। अभी आप जो भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, यानी कि अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना है। अभी जब एक क्लैरिटी मिलती है मार्केट के अंदर, उसके बाद आप अग्रेसिव ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन अभी कोई क्लैरिटी नहीं है।
कि आपको अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। सो हम जो वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस किया उसके हिसाब से भी हम बोल सकते हैं कि अभी मार्केट में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सो ट्रेडिंग स्टाइल उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। सो एक ये पॉसिबिलिटी थी, और एक मैंने जो बोला कि इसने इस वीक जो लास्ट वीक जो कैंडल है उसने ये जो पूरा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फेज यहाँ ड्रॉ किया है उसके नीचे उसने क्लोजिंग दिया है। सो बी अलर्ट। देन बैंक निफ्टी, अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, और बैंक निफ्टी हमेशा प्राइमरी सेक्टर रहता है। सो प्राइमरी सेक्टर में हमको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है लास्ट वीक। सो फिर से मैं बोल रहा हूँ, बी अलर्ट, अग्रेसिव ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको भी वो साइकिल में इसके अंदर भी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। सो आइए देखते हैं उसके अंदर भी। जो बीच में मैंने जो मार्केट साइकिल का वीडियो बनाया था, सो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फेज था, फिर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और फिर डाउन ट्रेड। यहाँ पे ज़बरदस्त सिग्नल ये है कि ये जो कैंडल लास्ट वीक बना उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज को पूरा ब्रेक कर दिया है और पूरा क्लोजिंग नीचे दिया है, यानी कि कितने वीक का लो उसने ब्रेक कर दिया है, कितने वीक का क्लोजिंग उसने ब्रेक कर दिया है। सो बी अलर्ट, अपने ट्रेडिंग को अग्रेसिव मत कीजिए अभी मार्केट के अंदर। ओके, देन सेक्टर। अब सेक्टर कौन सा है वो आइडेंटिफाई करते हैं। सेक्टर के अंदर निफ्टी ऑटो मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, यानी कि साइडवेज अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते। देन निफ्टी मेटल मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40, यानी कि पूरा बेरिस ये सेक्टर अभी। देन निफ्टी एनर्जी मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40, देर इज अ बेरिस। निफ्टी आईटी मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, और डेली यहाँ पे टर्न होके वापस बाउंस बैक दिया लास्ट वीक उसने। सो ये हमारा एक बुलिश सेक्टर बन सकता है। यहाँ पे इसने वीकली टच करके फिर वापस बाउंस बैक दिया है। सो ये भी अभी आगे ये उसका रेजिस्टेंस है। सो आपको यहाँ तक का मूव मिल सकता है निफ्टी आईटी के स्टॉक के अंदर। सो हमारा पहला सेक्टर हमको मिला है जो बुलिश जोन में है, मंथली और वीकली, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बुलिश है, और जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो है वो अभी भी साइडवेज है। जब ये 60 को क्रॉस करेगा तो ये प्रॉपर मूवमेंट देगा, यानी कि फास्ट मूवमेंट देगा। देन निफ्टी एफएमसीजी मंथली बिटवीन 60-40, वीकली डेली तीन आरएसआई बिटवीन 60-40, यानी साइडवेज। निफ्टी इंफ्रा मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40। निफ्टी पीएसई मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40। निफ्टी पीएसयू बैंक मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40। मीडिया मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40। निफ्टी फार्मा, जो हमारा लास्ट वीक का जो बुलिश सेक्टर था वो भी अब साइडवेज हो गया है, मंथली अबव 60, वीकली डेली बिटवीन 60-40, यानी यहाँ पे भी एक पूरा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी इसने डेली और वीकली डेली ब्रेक नहीं किया है बिलो 40। सो ये भी साइडवेज है, अभी इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे। देन निफ्टी रियलिटी मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40। सो पूरा साइडवेज और बेरिस। देन निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, यानी पूरा साइडवेज एंड बेरिस।
निफ्टी प्राइवेट बैंक मंथली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40। सो हमारा बुलिश सेक्टर यहाँ पे हमको मिला है निफ्टी आईटी। सो दोस्तों देखा आपने, बहुत सारे सेक्टर जो है वो पूरे बेरिश जोन में चले गए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म साइडवेज हो गया है। सो इसके ऊपर से भी आप मार्केट का निकाल सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो हमारा बुलिश सेक्टर है निफ्टी आईटी। अब निफ्टी आईटी के अंदर एचसीएल टेक्नोलॉजीज जो आगे कोई भी उसका रेजिस्टेंस नहीं है, ब्रेकआउट पे है। यहाँ पे आप देखेंगे वीकली के अंदर उसने कितनी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट, यहाँ पे सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, यानी कि ये स्टॉक खुद ही बोल रहा है कि भाई मैं नीचे नहीं जाने वाला हूँ, और डेली में स्क्वीज पे ब्रेकआउट दिया है। सो ये हमारा बुलिश स्टॉक, हम इसको हमारे बुलिश लिस्ट में डाल सकते हैं। देन टेक महिंद्रा के अंदर मंथली अबाउट 60, वीकली वापस बाउंस बैक दे रहा है। यहाँ पे देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो लास्ट वीक कैंडल हुई उसमें नीचे से शेडो है, यानी कि नीचे से बाइंग प्रेशर है, और डेली में वापस बाउंस बैक और वॉल्यूम भी डेली में देखने को मिल रहा है। सो इसको भी हम, इसमें फास्ट मूवमेंट तब मिलेगी जब ये डेली में अबाउट 60 क्रॉस करेगा। देन विप्रो के अंदर मंथली अबाउट 60, वीकली 60 टच करके वापस बाउंस बैक, डेली 40 टच करके वापस बाउंस बैक, यानी कि ये जीएफएस ट्रेड है। जीएफएस यानी कि ग्रैंडफादर फादर सन, ये मंथली उसका ग्रैंडफादर हुआ, ये फादर वीकली, और डेली उसका सन हुआ। तो दादा और पापा ऊपर है तो बेटे को ऊपर खींच के ही लाएंगी। देन ओल्ड कप स्टॉक्स जो हमने लास्ट वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स के अंदर देखा था, देखते हैं उसका क्या हुआ। अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहां से उसने ऊपर जाके पूरा बाउंस बैक दिया है, लेकिन अभी भी इसने ये जो इसका रिजोल्यूशन पॉइंट है उसको ब्रेक नहीं किया। सो अभी भी हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। देन पेरिया कारामलाई टी एंड प्रोड्यूस लिमिटेड, इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और लास्ट जो वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में हमने जो मार्क किया था उससे भी उसने आई थिंक 793, आई थिंक उस टाइम 724 था, तो उसमें इसके अंदर हमको मूव देखने को मिला है। देन टाइम्स गौरंती लिमिटेड, ये इसको ट्रैकिंग लिस्ट में रखिए क्योंकि इसने ब्रेक करके फिर वापस बाउंस बैक दिया है। सो इसको ट्रैकिंग लिस्ट में, आपके ट्रैकिंग लिस्ट में रख दीजिए। जब भी ये रिजोल्यूशन पॉइंट क्रॉस करेगा तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। देन आरवी डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इसने जबरदस्त मूव दिया है। जो हमने आइडेंटिफाई किया था उस टाइम इसका भाव था आई थिंक 124 लास्ट वीक का, अभी उसने 123.2 तक मूव दिया है। सो दोस्तों दैट्स इट। सो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कीजिए, एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना है। हो सकता है नेक्स्ट वीक भी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिले। और लास्ट में एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये जो भी वीडियो है वो लर्निंग पर्पस के लिए है, मैंने बोला इसलिए आप अपना कैपिटल डाल के ट्रेडिंग मत कीजिए। आप अपने कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ही काम करना है, और कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहिए, चार्ट देखते रहिए, और अपना एनालिसिस खुद कीजिए। न्यूज़ व्यूज़ पर काम नहीं करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।